हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए कि आज मौका दिया कि प्रभु के वचन से हम लोग मनन करेंगे और प्रभु को स्तुति करेंगे। आइए छोटी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, अपने वचनों के अनुसार बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि आपको महिमा मिले पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1 में कि परमेश्वर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और वो परमेश्वर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। वो परमेश्वर जो मनुष्य को, संसार को, मैं थोड़ा सा वचन को यहाँ रखता हूँ। उत्पत्ति 1 उसका पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने क्या बना? इंग्लिश में बोला हेवन, हेवंस मतलब स्वर्ग और पृथ्वी की बनाने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर इस दुनिया में सब कुछ बनाया और बनाकर 6 दिन में उसने सृष्टि की और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय में ही कि जब परमेश्वर ने आदम के पास सब जीव जंतु जानवर को लेकर आता है उत्पत्ति के 2 अध्याय में, और आने के बाद क्या करता है, जैसे लिखा है उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 18 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ध्यान से सुनेगा। सिर्फ जो जीव जंतु जानवर को परमेश्वर ने बनाया, परंतु जब परमेश्वर ने आदम के पास सब जीव जंतु जानवर को लेकर आए ताकि वो आदम हर प्रकार के जीव जंतु का क्या करे? नामकरण करे। नामकरण आप लोग करते? आपका नाम कुछ है? हाँ, आपका नाम किसने रखा? मम्मी पापा ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने। वैसा ही सारे जीव जंतु, आकाश के हो, पृथ्वी के हो, जलचर हो, सब कुछ किसके पास लेकर आए? नाम रखने का कार्यक्रम किसने किया था? एक ही आदमी था उस समय, जिसका नाम है आदम। हालेलुया। आज आप नामकरण करते क्या? कितने लोग बुलाते? जानवरों को छोड़ के सब आते हैं, रिश्तेदार सब आते हैं। तो जब आदम ने नामकरण किया सारे जानवर का, तो जानवर ही थे और बड़े खुश हुए क्योंकि उनका दिन क्या था? नामकरण का दिन था। एक साथ सभी का, एक ही साथ सबका नामकरण था। बताइए कितना बड़ा उत्सव था। लेकिन एक बात थी, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अकेला बनाया, लेकिन देखिए इतना बड़ा महान परमेश्वर आदम को देखता है और क्या कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा तो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। मतलब परमेश्वर ने सब जीव जंतु जानवर को बनाया, जोड़ी बनाए, परंतु आदम की बात आई तो अकेला बनाया। और फिर परमेश्वर ने देखा, अरे ये तो अकेला, इसको क्या चाहिए? सहायक चाहिए। फिर आपके अंदर में एक प्रश्न आएगा, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं क्या? जब आदम को बनाया तो क्या करे? हवा के लिए क्या बनाए? स्त्री बनाए। परमेश्वर सब जानता है, क्योंकि आपको यहाँ पे रोकना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मनुष्य के साथ संगति, मनुष्य के साथ संगति। परमेश्वर तो आएगा अदन के बाग में किसको मिलने के लिए? आदम को मिलने के लिए। परमेश्वर ने हर जीव जंतुओं का जोड़ा बनाया है ना, परंतु आदम का छोड़ के। तो जब सब जीव जंतु का नाम रखा तो परमेश्वर आदम के साथ रहता था, आदम परमेश्वर के साथ रहता था। परंतु क्या हुआ? केवल परमेश्वर आता था मिलने के लिए, फिर चले जाता था। तो परमेश्वर ने तो अपने लिए एक सहायक बनाया बातचीत करने के लिए, वो मनुष्य था, वो आदम था। लेकिन जब परमेश्वर जाएगा तो मनुष्य से कौन बातें करेगा? उसके लिए भी कोई ना कोई चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने देखा 19 उत्पत्ति 2 अध्याय का, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति बने पशु और आकाश के पक्षी सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों को सब जाति के बनेलू पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वो सो गया तो उसने एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। तो परमेश्वर ने बताए सब नाम आदम के द्वारा रखा गया, लेकिन जब उसको कोई आदम के लिए सहायक नहीं मिला तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम का ऑपरेशन किया। आदम का ऑपरेशन कैसा किया?
उसको गहरी नींद में डाल दिया, उसकी पसली को निकाला और उस पसली में से क्या बना, एक सुंदर स्त्री बनाया। और क्या कहा, 22 वचन, हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास ले आया। ठीक है, हर मनुष्य किससे पैदा होते हैं? स्त्री से, हर मनुष्य। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, पहले मनुष्य को बनाया और मनुष्य के पसली में से एक पसली निकाला, उसके बाद में उसको आकार दिया और उसको स्त्री बनाया और उसको आदम के पास लेकर आया। और पहले मनुष्य ने क्या, जैसी स्त्री को देखा, वाह, बड़ा खुश होगा, जैसा गधा गधी को देखकर। उसी रीति से आदम ने जैसे ही मेल था, उसने अपने फीमेल को देखा, है ना, नारी को देखा, बड़ा खुश हुआ और क्या बोला, बहुत सुंदर। 2:23 तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। ध्यान से सुनिएगा, हर जीव जंतु को, पशु प्राणी को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन किसी भी फीमेल को उसके नर में से नहीं निकाला। ध्यान से सुनना, मेल फीमेल बनाया, लेकिन मनुष्य ऐसा व्यक्ति है, स्त्री ऐसी व्यक्ति है, आदम को, मनुष्य को बनाया और उसकी पसली में से, मनुष्य की पसली को निकालकर उसको आकार देकर स्त्री को बना। ये परमेश्वर की महिमा, कैसे बनाया वो जानता है। ठीक है, कैसे बनाया होगा, क्या बनाया होगा। और आज आदम को मेल खाने वाली स्त्री मिल गई। इसलिए हर मनुष्य को एक सहायक है। एक व्यक्ति बड़ा होता और उसके लिए एक सहायक की जरूरत होती। बचपन में उसके माता पिता सहायता करते हैं, जवानी में उसको एक सहायक की जरूरत है, इसलिए उसके शादी करवा देते एक लड़की के साथ में, ताकि वो जिंदगी भर क्या करें, एक दूसरे को सहायता करें। हालेलुया। वो महान परमेश्वर क्या करता था फिर, वो परमेश्वर स्वर्गीय राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आदम और हवा से रोज मिलने आता था। वो चाहता है किसकी संगति, आपकी मेरी संगति। जिसने ब्रह्मांड को रचा, वो परमेश्वर, वो आपसे हमेशा संगति करना चाहता। लेकिन क्या हुआ, जब आदम को बोला, एक वचन को पढ़ते हैं, क्या बोला गया आदम और हवा को, 2 अध्याय उसका 17 वचन, 15 से मैं पढ़ता हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कह दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उस आदम को क्या दिया, आज्ञा दिया, भैया एक गार्डन दिया, गार्डन में सब प्रकार की सुख सुविधा दी और बोला तू सब प्रकार, ध्यान से सुना, सब प्रकार के वृक्ष के फल को खाना, परंतु जो बागे अदन के बीच में एक है ना, उसका फल मत खाना, भले और बुरे का, और जिस दिन तू खाएगा अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आदम वो फल को नहीं खाता मतलब उसके लिए जो सहायक बनाई गई थी वो किसी के बहकावे में आ गई। जो परमेश्वर का विरोधी था उसके बहकावे में आदम की पत्नी जिसका नाम हवा था, वो उसके बहकावे में आने के कारण उसने भले बुरे वृक्ष का फल को तोड़ा, स्वयं खाया और उसने अपने पति आदम को भी खिला दिया। हालेलुया। और क्या बन गए वो दोनों के दोनों। फल खाने से कोई मरता है क्या? नहीं, वो दोनों के दोनों ने फल खाया और बाइबल कहती कि वो क्या हो गए, फल खाने से कोई नहीं मरता, परंतु उन्होंने आज्ञा तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने आपको, आपके माता पिता कुछ बताते हैं क्या? उसको आपको मुझे सुनना है। हमारे माता पिता जो भी हमको बताते हैं हमको सुनना है। हमारे टीचर, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, जो कुछ बताते हैं उनको सुनना है। अगर नहीं सुनते तो आज्ञा को तोड़ देते। उसी रीति से आदम और हवा ने क्या कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा तोड़ने के बाद वो परमेश्वर के उपस्थिति से अलग हो गए, मतलब बोलते अलगाव करना, वो दूर हो गए और आत्मा की आंखें उसकी बंद हो गई और उसको क्या किया, परमेश्वर के साथ में धोखाबाजी हो गई और परमेश्वर ने फिर उसको बागे अदन से निकाल दिया। और उसी समय पृथ्वी पर श्राप आया, उसी समय मनुष्य के ऊपर भी आया और उसी समय स्त्री के ऊपर भी श्राप आया। हालेलुया। और ये सब चीजें परमेश्वर से दूर हो गई, बिगड़ गई। सारा संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड सब चल विचलित हो गया।
हालेलुया। और परमेश्वर की संगति मनुष्य से क्या हो गई? टूट गई। तो मेरा कहने का मतलब आज ये है कि जिस परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसी बनाने वाले परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य तोड़ देता है। जो मनुष्य की आज्ञा परमेश्वर से मिली है, जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है तो क्या होता है? परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ संबंध जोड़ना चाहता है। हालेलुया। यह संबंध आपका मेरा परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकता है? परमेश्वर की ओर फिरने से। फिर कैसे जुड़ा परमेश्वर ने? परमेश्वर हर समय अपने लोगों के बीच में क्या करता है? आता है। पुराने नियम में आता है, बातचीत करता है, लेकिन वो किसी के साथ में सहवास नहीं करता। सहवास मतलब रहता नहीं था, क्योंकि मनुष्य अनाज्ञाकारी हो गया। परंतु कुछ दिनों के बाद फिर से एक एक व्यक्ति, जैसे हनोक आया, नूह आया, पर बाइबल में बहुत सारे लोग थे। परमेश्वर आता था, बात करके चले जाता था, थोड़ा थोड़ा बात करता था। बाइबल कहती है, इब्रानी की पत्री 1 अध्याय उसका पहला वचन में बहुत सुंदर वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ में बात किया, परंतु थोड़ा थोड़ा करके बात किया। लेकिन वही परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया और अंत के दिनों में परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया था। परमेश्वर मनुष्य से बात करने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की हम हस्तकला है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और स्त्री को भी मनुष्य के स्वरूप और समानता। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और स्त्री को मनुष्य के स्वरूप और समानता में बनाया। और इस कारण परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लेकर आया और आकर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। वो इंटरेस्ट लेता है आपसे और मुझसे बात करने के लिए। क्यों बात करना चाहता? क्योंकि आप उसकी हस्तकला है। प्रभु आज इस वचन से आपको आशीषित करे। आप परमेश्वर की हस्तकला है। हम इसको आगे में कंटिन्यू करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते, यीशु के नाम से तेरा लहू लगाते और तेरे वचन के अनुसार जैसे आपने हमें बनाया वैसा ही हमें आगे अगुवाई कर, ताकि आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।